this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हमने सबसे पहले नाउन चैप्टर कवर किया, काइंड्स ऑफ नाउन देखे और रूल्स ऑफ नाउन देखे कि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रोनाउन में हमने सबसे पहले प्रोनाउन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद देखा कि प्रोनाउन कितने प्रकार की होती हैं, उनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, और इसके पहले की वीडियो में हमने प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। अब देखते हैं कुछ रूल्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब ऐसे रूल्स जिनसे हम किसी भी प्रोनाउन का एकदम करेक्ट यूज़ क्या है, सही यूज़ क्या है किसी भी सेंटेंस में, वो सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन के नाम को ही आप देखिए, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या लिखा हुआ है, पर्सन। तो मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी ना किसी पर्सन के बारे में बताएं, वो प्रोनाउन कौन से होंगे? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब जो किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे वो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, ऐसे प्रोनाउन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, मतलब विच प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो प्रोनाउन यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? व्यक्तियों के लिए। और ये पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज हम सबसे ज्यादा अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जिन्हें हम व्यक्ति या वस्तुओं को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज करेंगे, और इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं? अपनी बोलचाल की, रोजमर्रा की भाषा में। तो अब इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमने क्या कर दिया है, इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये क्या होते हैं? तो जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात होती है तो तीन ही प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपनी बात को कहता है, दूसरा जो उस बात को सुनता है, एंड तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो जो अपनी बात को कहता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। किसके लिए यूज करते हैं हम? स्पीकर के लिए। मान लीजिए किन्हीं भी दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो जो भी अपनी बात को कहेगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके लिए यूज करेंगे? स्पीकर, मतलब बोलने वाले के लिए। अब अपनी बात कहने वाला अकेला आदमी भी हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो जब अपनी बात कहने वाला कोई अकेला आदमी होगा तब हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई का। एंड जब अपनी बात कहने वाले बहुत सारे आदमी होंगे, एक साथ होंगे, मतलब या तो कोई अकेला आदमी अपनी बात कहेगा या तो कई लोगों के साथ अपनी बात कहेगा। तो जब कई लोग साथ मिलकर किसी बात को कहेंगे तब वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो अब आई का अर्थ केवल मैं नहीं होता, आई का अर्थ मैं भी होता है, मुझे भी होता है और मेरा भी होता है। बिल्कुल इसी तरह से वी का अर्थ हम भी होता है और हमें भी होता है और हमारा भी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन वो पर्सन हो गए जिनको हम किस लिए यूज करेंगे? स्पीकर के लिए, मतलब अपनी बात कहने वाले के लिए। तो अगर कहने वाला एक आदमी है तो हम उसके लिए आई का यूज करेंगे, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम उसके लिए वी का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आई का अर्थ मैं, मुझे, मेरा, तीनों हो सकता है, तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हो सकता है। आई शैल गो, आई शैल गो, तो यहाँ पर आई का अर्थ क्या है? मैं, मतलब आई शैल गो, मैं जाऊंगा। आई शैल गो क्या हो गया? मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर आई का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर आई का अर्थ क्या हो गया? मैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई शुड लर्न, आई शुड लर्न, मतलब मुझे याद करना चाहिए, मुझे याद करना चाहिए या मुझे सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आई अभी भी सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? मुझे। तो आई का अर्थ मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। अब देखते हैं आई का यूज मेरा कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर मैं नहीं आया, यहाँ पर क्या आया है? मेरे आया है। मतलब हम आई का यूज सब्जेक्ट की जगह पर तब तक कर सकते हैं जब वहां पर मैं का अर्थ है, मुझे का अर्थ है और मेरा का अर्थ है। बिल्कुल उसी तरह से हम वी का यूज तब तक कर सकते हैं जब उसका अर्थ हम हो, हमें हो और हमारा हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वी शुड लर्न इट, मतलब हमें यह याद, हमें वी शुड डू इट, मतलब हमें यह करना चाहिए। तो यहाँ पर हम नहीं आया है, क्या आया है? हमें आया है, वो भी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट की जगह पर। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होंगे जो हम किसी स्पीकर के लिए यूज करेंगे, अपनी बात कहने वाले के लिए। और जब अपनी बात कहने वाला कोई अकेला आदमी होगा तो उसके लिए आई। और जब अपनी बात कहने वाला कोई बहुत सारे आदमी होंगे, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक साथ अपनी बात कहेंगे, तो हम उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वी का। अब जाहिर सी बात है कि अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो कहने वाला होगा तो कोई ना कोई सुनने वाला भी होगा। तो जो किसी के द्वारा कही गई बात को सुनता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन का यूज हम किसके लिए करते हैं? लिसनर, मतलब सुनने वाले के लिए। सेकंड पर्सन वो पर्सन जिनका यूज हम लिसनर के लिए करेंगे, सुनने वाले के लिए करेंगे। अब तो सेकंड पर्सन के अंदर हम किसको रख सकते हैं? यू को। तो सुनने वाला कौन आदमी होता है? तुम। सुनने वाला कौन होता है? तुम या फिर आप, ये क्या होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं।
तो यहाँ पर भी जैसे मैंने ऊपर बताया कि आई का अर्थ मैं, मुझे, मेरा हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से यू का अर्थ तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तीनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड लर्न योर लेसन, मतलब तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। तो यहाँ पर यू का अर्थ तुम नहीं है, यहाँ पर यू का अर्थ क्या है, तुम्हें है। तो हमने क्या देखा, सेकंड पर्सन वो पर्सन होंगे जो लिसनर के लिए यूज किए जाएंगे, जो बात को सुनेगा। चलिए देखते हैं थर्ड पर्सन क्या होते हैं। थर्ड पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं, अब जैसे मैंने कहा कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। तो जब वो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे, मतलब कि थर्ड पर्सन वो पर्सन होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, whom about we talk, मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे थर्ड पर्सन। अब जब हम बात करेंगे तो अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वो मेल है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, ही का। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वो मेल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का। और अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वो फीमेल है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, शी का। और अगर हम बहुत से लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का। और अगर हम किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका जेंडर क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का। जैसे मान लीजिए कोई किड है, कोई बच्चा है, तो उसका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, चाइल्ड, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का। तो हमने क्या देखा, थर्ड पर्सन वो पर्सन होंगे जो जिनके बारे में बात की जाएगी वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। तो अगर जिनके बारे में बात की जा रही है वो एक है और मेल है तो क्या यूज करेंगे, ही। और एक है फीमेल है तो क्या यूज करेंगे, शी। और बहुत सारे हैं तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, दे। और जिनका जेंडर डिसाइडेड नहीं है उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इट। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ही इज अ गुड ओरेटर। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आई का अर्थ मैं, मुझे, मेरा था, वी का अर्थ हम, हमें, हमारा था, यू का अर्थ तुम, तुम्हें, तुम्हारा था, बिल्कुल उसी तरीके से ही का अर्थ वह, उसे, उसका, सी का भी अर्थ वह, उसे, उसका, और इट का यह, इसे, इसका, और दे का वे, उन्हें, उनका। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ गुड ओरेटर। यहाँ पर क्या इसका अर्थ होगा, वह एक अच्छा वक्ता है। नेक्स्ट है, सी हेल्प अ पुअर बॉय, सी हेल्प अ पुअर बॉय। तो उसने किसने, शी ने हेल्प अ पुअर बॉय, मतलब उसने एक पुअर लड़के की मदद की। नेक्स्ट है, इट इज अ चाइल्ड, मतलब यह एक बच्चा है। तो यहाँ पर किसी चाइल्ड के लिए हमने किसका यूज किया है, इट का यूज किया है। तो इट क्या हो गया, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है, दे विल सी इट, दे मतलब वे। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, पर्सनल प्रोनाउन 3 हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात को कहेगा, तो अगर कहने वाला अकेला है तो आई, बहुत सारे लोग हैं तो वी। अब अगर जो बात को सुनेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में हम क्या रख सकते हैं, यू। एंड थर्ड पर्सन वो पर्सन होंगे जिनके बारे में बात की जाएगी। अगर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अकेला है और मेल है तो क्या यूज करेंगे, ही। और अगर वो अकेला है और कोई फीमेल है तो क्या यूज करेंगे, शी। बहुत सारे लोग हैं तो क्या यूज करेंगे, दे। और अगर जिनका जेंडर डिसाइडेड नहीं है तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का। चलिए कुछ आगे रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम। पर्सनल प्रोनाउन के क्रम का मतलब है कि अगर किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका क्रम क्या होगा। मतलब पहले हम फर्स्ट पर्सन रखेंगे, कि फिर हम सेकंड पर्सन रखेंगे, कि फिर हम थर्ड पर्सन रखेंगे। मतलब पहले कौन आएगा, बीच में कौन आएगा एंड लास्ट में कौन आएगा। तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इनका सही सीक्वेंस होगा 2 3 1। यहाँ पर 2 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है एंड 1 का क्या मतलब है। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 2 का क्या मतलब है, सेकंड पर्सन। 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। एंड 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका सीक्वेंस होगा 2 3 एंड 1 का। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। एंड 1 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। मतलब पहले हम सेकंड पर्सन लाएंगे, फिर हम थर्ड पर्सन लाएंगे और फिर हम फर्स्ट पर्सन लाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आई, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब हमने जनरल इंट्रोडक्शन प्रोनाउन का देखा था तो वहां हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे कि पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हमने उनके केसेस भी देखे थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि कब कब प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट की जगह पर जब यूज किया जाएगा तो हम प्रोनाउन को कैसे लिखेंगे, जब हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा तब हम क्या लिखेंगे, और जब पोजीशन दिखाने के लिए यूज होगा तब किस तरह से लिखेंगे। तो
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड में आता है यू, एंड थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है ही शी इट या दे या फिर किसी का नाम। तो यहाँ पर क्या है, आई ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आई जो है वो आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, एंड यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, उनका क्रम होना चाहिए 2 3 1 का क्रम क्या होना चाहिए 2 3 1। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या लाएंगे, सबसे पहले लाएंगे यू, ठीक है। 2 3 1 का मतलब है पहले 2 मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया यू, एंड देन 2 के बाद 3, 3 मतलब थर्ड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है, ही, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, आई। तो यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल, सेंटेंस का सही सीक्वेंस ये हुआ। नेक्स्ट है आई एंड ही कैन गो देयर, आई एंड ही कैन गो देयर। तो यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और मैंने अभी आपको बताया कि क्रम क्या होना चाहिए 2 3 1 का। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी सेकंड पर्सन नहीं है, यहाँ पर कोई भी सेकंड पर्सन नहीं है, तो सेकंड पर्सन के बाद क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो चलिए हम देखते हैं क्या यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो हाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है, ही। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही एंड आई, ही एंड आई कैन गो देयर। क्या देखा हमने कि किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जाएंगे तो उनका सीक्वेंस होगा 2 3 1। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, एंड 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। फिर अब देखते हैं पजेसिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ यूज किए जाएंगे, मतलब तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनका पजेसिव हम क्या लगाएंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, फिर अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई लर्न माई लेसन, मतलब जब हमने केसेस पढ़े थे तो वहां पर हमने पजेसिव पढ़ा था कि आई का पजेसिव क्या होता है, माई, वी का पजेसिव आर, यू का पजेसिव योर, ही का पजेसिव हिज, सी का पजेसिव हर, इट का इट्स, एंड दे का दियर। तो यहाँ पर जैसे आई आया है तो आई का पजेसिव क्या हो गया, माई, मतलब कि जब हमें पोजीशन दिखाना होता है तब हम किस केस का यूज करते हैं, पजेसिव केस का। तो आई का पजेसिव केस क्या हो गया, माई, मतलब आई शुड लर्न माई लेसन। बिल्कुल इसी तरीके से वी का पजेसिव क्या हो गया, और नेक्स्ट है यू शुड लर्न योर लेसन, तो यू का पजेसिव क्या हो गया, योर। नेक्स्ट है अगर शी आया है तो सी का पजेसिव क्या हो गया, हर। बिल्कुल उसी तरह से दे का पजेसिव क्या हो गया, दियर, एंड ही का पजेसिव क्या हो गया, हिज। मतलब जब हमें किसी चीज पर अधिकार दिखाना होगा तब हम पजेसिव केस का यूज करेंगे। तो अगर आई है तो आई का पजेसिव माई लगाएंगे, ही का पजेसिव हिज लगाएंगे, शी का पजेसिव हर लगाएंगे, दे का दियर लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तब हम क्या पजेसिव यूज करेंगे। तो अगर तीनों पर्सन एक साथ एक ही सेंटेंस में आएंगे तब उनका पजेसिव क्या होगा, और होगा, और होगा। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई सोहन एंड यू शुड लर्न दियर लेसन, आई सोहन एंड यू शुड लर्न दियर लेसन, मतलब यहाँ पर आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, सोहन कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, एंड यू कौन सा पर्सन हो गया, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। पहली चीज तो यहीं पर सेंटेंस मिस्टेक है हमारा, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इनका सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1 का। तो पहले हम इनका क्रम सही करते हैं। तो यहाँ पर 2 3 1 में सबसे पहले कौन आएगा, यू, उसके बाद 3 मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन हो गया, सोहन, एंड उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई, उसके बाद हो गया शुड, फिर लर्न। अब यहाँ पर पजेसिव जो है वो दियर ना आकर क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या देखा हमने कि अगर आई है तो उसका पजेसिव माई होगा, वी का पजेसिव और होगा, यू का पजेसिव योर होगा, शी का हर होगा, दे का दियर होगा, ही का हिज होगा। लेकिन तीनों पर्सन अगर एक साथ आते हैं तो उनका क्रम पहली चीज 2 3 1 होगा, मतलब 2 3 1 पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। और अगर उनका पजेसिव लगाना है तो पजेसिव हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इट, मतलब इट का प्रयोग, इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो इट का यूज, इट कौन सा पर्सन है, इट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से पर्सन आते हैं, ही शी इट दे। तो यहाँ पर इट का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, चलिए देखते हैं। इट का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। इट का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग का मतलब है कि कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का करेंगे। एनिमल्स, एनिमल्स मतलब पशु, पशु मतलब जानवरों के लिए हम इट का यूज करेंगे। बर्ड्स,
बर्ड्स मतलब पक्षियों के लिए हम इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है किड्स, किड्स मतलब छोटे बच्चे, किड्स मतलब क्या होगा, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम इट का यूज करेंगे। वेदर, वेदर मतलब मौसम बताने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। एंड टाइम, टाइम बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो इट का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, इट का यूज हम करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, किड्स के लिए, वेदर के लिए और टाइम बताने वाली चीजों के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा है इट इज अ टेम कैट, इट इज अ टेम कैट, तो यहाँ पर इट जो है वो किसके लिए आया है, यहाँ पर इट आया है कैट के लिए, और कैट क्या है, एक एनिमल है, तो यहाँ पर एनिमल के लिए क्या आया है, एनिमल के लिए आया है इट। नेक्स्ट लिखा है इट इज अ स्मॉल बेबी, बेबी मतलब इट इज अ स्मॉल बेबी मतलब एक छोटा बच्चा है, तो यहाँ पर इट किसके लिए आया है, छोटे बच्चे के लिए आया है। यहाँ पर बेबी क्या है, बेबी एक किड है। नेक्स्ट है इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे मतलब आज बहुत गर्मी है, तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर इट क्या बता रहा है, वेदर बता रहा है, मौसम बता रहा है। तो यहाँ पर इट क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इट काम कर रहा है वेदर बताने का। नेक्स्ट है इट इज 10 बाय माई वॉच, इट इज 10 बाय माई वॉच, तो यहाँ पर इट ने क्या बताया, यहाँ पर इट क्या बता रहा है, यहाँ पर इट बता रहा है टाइम, मतलब कि अभी मेरी घड़ी में कितने हैं, 10 बजे हैं। तो हमने क्या देखा कि इट का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, इट का यूज हम करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, किड्स के लिए, वेदर बताने के लिए और मौसम बताने के लिए। एग्जाम्पल भी देखे हमने। और तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ हम एक्सरसाइज अटेंड करते हैं। जैसे लिखा है गीता इज हेल्दी, डैश इज टॉलर देन हर ब्रदर, गीता इज हेल्दी मतलब गीता हेल्दी है, डैश इज टॉलर देन हर ब्रदर, वह जो है अपने भाई से टॉलर है मतलब लंबी है। तो यहाँ पर क्या भरना है, हमें गीता के लिए प्रोनाउन भरना है, और गीता क्या है, एक गर्ल है। तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन में जब किसी एक व्यक्ति की बात होगी, अगर वो मेल है तो हम क्या यूज करेंगे, शी, और अगर किसी थर्ड पर्सन में हम एक व्यक्ति की बात करेंगे और वो कोई फीमेल है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, शी। तो यहाँ पर गीता के लिए मैं क्या लाई हूँ, शी। नेक्स्ट है माई मदर इज वेरी काइंड मतलब मेरी माँ बहुत दयालु है, डैश लव्स मी वह मुझसे प्यार करती हैं। तो यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर माई मदर के लिए हम क्या ला सकते हैं, यहाँ पर भी हम माई मदर के लिए क्या ला सकते हैं, शी ला सकते हैं, क्योंकि शी क्या है, सी एक फीमेल है। तो यहाँ पर मदर क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए थर्ड पर्सन में हम क्या लाते हैं, शी। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट डैश डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन ऑफ लॉ, ये क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या किया, डिस्कवर किया, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने खोजा है। किसने, न्यूटन ने। तो न्यूटन के लिए हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लाएंगे, ही। क्यों लाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जब थर्ड पर्सन में किसी मेल की बात हो तो हम वहां पर क्या लाएंगे, ही। नेक्स्ट है सी हैज अ रिंग, उसके पास क्या है, एक रिंग है। आई लाइक डैश डिजाइन और मुझे उसकी डिजाइन पसंद है। तो किसकी डिजाइन पसंद है, रिंग की, और रिंग क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, इट। लेकिन यहाँ पर इट का पजेसिव आएगा, क्योंकि मुझे उसकी, उसका का अर्थ आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इट्स का, मतलब मुझे उस रिंग की डिजाइन पसंद है। तो जब पजेसिव दिखाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इट्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप जरूर इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम प्रोनाउन के कुछ और रूल्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।